Namaskar, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखेंगे. ये हिडन फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, उनके सिचुएशंस, उनकी फीलिंग्स या फिर कोई डिजीज़ कुछ भी हो सकता है. हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर आपसे छुपाना चाहते हैं, वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, फिर नहीं बताना चाहते हैं. ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोगों को पता है. रीडिंग जब भी आपके पास आएंगी उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है. रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल्स के बारे में मैं देना चाहूँगी. मेरे और भी चैनल्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैनल्स के लिंक्स अवेलेबल हैं. चैनल्स को चेकआउट करें. वीडियोस वहाँ के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं. अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, नहीं पता है कनेक्शंस के बारे में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या फिर बहुत टॉक्सिक रिश्ता है या जो भी है, आप जानना चाहते हैं अपने रिश्ते के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में, तो स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री को आप विजिट कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. हीलिंग करना चाहते हैं तो द वाइट लाइट वर्ल्ड चेकआउट करें. उसमें जो भी वीडियोस हैं बहुत यूज़फुल हैं आप लोगों के लिए. अगर अदर डायमेंशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो साइकिक दृष्टि मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप. उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेकआउट करें. मेरे सारे चैनल्स के लिंक वहाँ पे अवेलेबल हैं. चैनल्स को चेकआउट करें. वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिल रही है, वीडियोस को देखकर कुछ भी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनों के साथ. नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं उन चैनल्स पे वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल करें. मेरा मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जिन लोगों को मेल करना नहीं आता है मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं. इंस्टाग्राम के मैसेजेस मैं चेकआउट नहीं करती हूँ, इंस्टाग्राम में मैसेज ना करें. टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं आप, और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाऊंगी. नाउ बैक टू द रीडिंग. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं. डिवाइन प्लीज गाइड. ओके, मैंने मेष राशि की वीडियो अभी पोस्ट नहीं की है. उस दिन पोस्ट की थी, कुछ गड़बड़ हो गया था एक्चुअली ना. अभी कुछ लास्ट वीक से कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और नेटवर्क इशू हो रहा है. और एक बार तो दिखाता है कि वीडियो अपलोड हो गया है और एक बार दिखाता है कि एरर आ रहा है. उसमें 2-3 बार अपलोड हो जा रहे हैं एक ही वीडियो. मैं डिलीट कर रही हूँ, जिसमें कि उस दिन मेरा रून्स का वीडियो डिलीट हो गया जो कि जिसमें कि व्यूज़ थे. हाँ ठीक है, उसमें एरर दिखा रहा था और मैं अपलोड करती हूँ किसी और फ़ोन से, पोस्ट करती हूँ किसी और फ़ोन से. जिससे अपलोड किया था मैंने, पता नहीं उसमें कुछ इशू है, फ़ोन में इशू है, नेटवर्क इशू है, मुझे समझ नहीं आ रही है. बट 2-3 बार वीडियो अपलोड होती है जिसके चलते मैं कंफ्यूज होती हूँ कि ओरिजिनल वीडियो जो कि पोस्ट हो गई है, फिर जो पोस्ट करनी है वो कौन सी वीडियो है, फिर मुझे देखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है. मेष राशि की वीडियो ऐसे ही कुछ और वीडियो अपलोड हो गई थी एक दिन पहले वाली वीडियो. वो 2 अपलोड हुई थी वैसे ही. नेटवर्क का इशू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो 5G यूज़ करते हैं, वाईफाई हमारे घर पे है और 2-2 कनेक्शंस हमारे घर पे हैं. ये नहीं हो सकता है. पता नहीं फ़ोन का प्रॉब्लम है क्या है, मुझे नहीं पता. बट अभी लास्ट वीक से ये प्रॉब्लम चल रही है. ठीक है. रून्स जो डिलीट कर दिया था मैंने, वो भी मैंने अपलोड नहीं किया, जो कि अपलोडेड है, बस उसको पोस्ट करना है. वो भी मैंने नहीं किया, वो भी मैं करूँगी. जो लोग देख लिए प्लीज़ मत देखिएगा, आप लोगों के लिए नहीं है. जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए. ठीक है. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली रीडिंग थी, वो बहुत अच्छी रीडिंग थी वो. और मेष राशि की वीडियो मैं कोशिश करूँगी आज या कल में डालने की. ठीक है. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या छुपा रहे हैं. मेरे व्यूअर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. वन मोर टाइम प्लीज़. क्या बात है. कंफ्यूजन ज़रूर है. कंफ्यूजन नहीं जा रही है इनकी. बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को और इस रिश्ते को. मतलब चाहते हैं ऐसे कि अपनी जिम्मेदारियों को भी इंसान बैलेंस करें, उसको भी लेके चलें और इस रिश्ते को भी लेके चलें. ये कैसी एनर्जी है. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यस मुझे ये दिख रहा है। वन मोर टाइम प्लीज, कुछ और कार्ड्स हम लेंगे। राइट टाइमिंग की एनर्जी यहाँ पे है। लव सॉन्ग, सोल सर्चिंग, लॉयल्टी, हार्ट स्ट्रिंग, ब्यूटिफुल, लव ब्लूम एंड इन डेप्थ की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। सो इनकी ओवरऑल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ दिख रहा है जैसे कि एग्जॉस्टेड है इंसान अपने लाइफ से। सो या तो जिम्मेदारियों से एग्जॉस्टेड है इंसान, या फिर इतने इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं है जिसके चलते सिर्फ काम कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान ऐसा है ना कि इनको आपके साथ एक पैशनेट एनर्जी फील होती है। जब आप इनके साथ रहते हो तो इनको लगता है कि कॉन्फिडेंस रहता है, खुश रहते हैं इंसान अंदर से, इमोशनली सेटिस्फाइड रहते हैं, जो कि अभी नहीं दिख रहा है इनके लाइफ में। सो ओवरऑल लाइफ में थोड़ी सी एग्जॉक्शन वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, मे भी अपने लाइफ के सिचुएशंस को और इस रिश्ते को। सो कुछ ना कुछ बैलेंस करने वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। राइट टाइमिंग वाली एनर्जी है, होल्ड ऑन, सेल्फ लव सून। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि सेल्फ लव वगैरह करने से ही आप लोगों का रियूनियन होगा, ऐसा कुछ। सो अगर पास में ऐसी एनर्जी थी ना जहाँ पे आप कुछ डिमांड करते थे इनसे और ये अपने घर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण आपको मना कर देते थे, ऐसा कुछ जिसमें कि बैलेंस नहीं कर पा रहे थे ये इंसान आप में और अपनी फैमिली में। सो अब ये इंसान कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ की आपको भी ये खुश रख सके और अपनी फैमिली को भी खुश रख सके, एक ऐसी एनर्जी। सो एक बैलेंस करने का रास्ता ये खोज रहे हैं और ये सेल्फ लव वगैरह में है, ठीक है। सो कहीं से इनको पता चला है कि सेल्फ लव वगैरह जब हम करते हैं तो हमारा यूनियन होता है, ऐसा कुछ जो कि आजकल सब लोग कहते हैं ना। सो कहीं से इन्होंने कुछ सुना है जिसके चलते ये इंसान सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये सेल्फ लव वगैरह करके थोड़ा सा हील होके उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे तो क्या होगा कि चीज़ें ये बैलेंस कर पाएंगे। पास्ट में होता क्या होगा कि ये इंसान जिम्मेदारियों से एग्जॉस्ट होते होंगे, जब ऑफिस से आते होंगे या फिर शाम के टाइम पे या फिर कभी थके हुए होते होंगे, उस टाइम आप कुछ डिमांड करते होंगे, कॉल करो, बात करो, ऐसा कुछ। तो ये उस टाइम फ्रस्ट्रेट होते होंगे, है ना, आप गुस्सा करना या आपको कुछ बोल देना उल्टा सीधा, तो वो एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते इनको लग रहा है कि इस टाइम जब आपसे कनेक्ट करेंगे इंसान तो थोड़े से हील होने चाहिए और चीज़ों को बैलेंस करना इनको आना चाहिए। सो ऐसा कुछ प्रैक्टिस करते हुए इंसान दिख रहे हैं जहाँ पे अपने आप को बैलेंस करके उसके बाद आपसे कनेक्ट करेंगे ताकि खुशियाँ आप दोनों के बीच बरकरार रहें, ठीक है। और आपको भी ये इंसान मायूस ना करे, आपकी भी डिमांड्स को फुलफिल कर पाए, एक ऐसी नच दिख रही है। ओवरऑल लाइफ में इनकी इच्छा ऐसी है। अच्छा, फीलिंग्स क्या है इनकी? फीलिंग्स इनकी लव सॉन्ग्स की एनर्जी है। लेट लव मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर, हार्मनी, रिदम एंड इन सिंक। एक सेकेंड चांस चाहते हैं, लेकिन ये सेकेंड चांस बहुत स्मूथ चाहते हैं ये। अब इनको डर क्या है ना कि चीज़ें अगर बहुत ख़राब हो गई आप दोनों के बीच, तो जब ये इंसान आएंगे तो आपके साथ जो कन्वर्सेशन होगी वो बहुत स्मूथ नहीं होगी, ऐसा इनको लग रहा है। मे बी आप इनको वेलकम करने के लिए रेडी हैं, मे बी आप इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं एक सेकंड चांस आप भी देना चाहते होंगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बात करने के लिए आपसे आएंगे तो चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं होंगी। इनको वो स्मूथनेस चाहिए इस रिश्ते में। जब ये आए आपसे बात करने के लिए, जब एक सेकंड चांस के लिए, माफ़ी के लिए, फॉरगिवनेस के लिए जब ये इंसान झुके अगर आपके पास, तो चीज़ें बहुत स्मूथ हो। कैसे स्मूथ कैसे स्मूथ हो मतलब एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आप माफ़ करने के लिए रेडी भी हैं और ये इंसान माफ़ी मांग भी रहे हैं, समझ रहे ना। सो एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की ज़रूरत एक दूसरे को, सो ऐसी एनर्जी। सिर्फ इनको आपकी ज़रूरत ना हो बल्कि आपको भी इनकी ज़रूरत हो, और जब बात हो आप लोगों की तो बहुत स्मूथ बात हो और बहुत कैसे कहें मतलब बहुत रोमांटिक, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल, बहुत स्मूथनेस के साथ आप दोनों बात करें, जैसे लगे कोई गाना चल रहा है। समझ रहे हैं, गाना चलता है तो कैसे हम एकदम हमें बहुत सूथिंग लगता है, बहुत आराम, मतलब बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पॉजिटिव लगता है। तो जब बात आप लोगों की हो तो इतनी अच्छी बात हो कि इनकी जो सोल है ना वो सूट हो जाए, ठीक है। इनको सोल सूथिंग वाली बात चाहिए आपसे, बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे कन्वर्सेशन आपसे हो, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। सो सेकेंड चांस चाहते तो हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ओके, सेकेंड चांस तब इनको चाहिए जब थोड़ा सा हील हो जाए ये और आप। ऐसा हो सकता है कि किसी का भी अभी सेपरेशन हुआ है और ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं कि
दोनों ही हील हो जाएं। हील होना अगर इनको नहीं भी पता होगा ना, तो इनको इतना ज़रूर पता होगा कि समय हील करता है, समय हील नहीं करती है चीज़ों को, है ना। हम या तो समझ जाते हैं चीज़ों को, या फिर हम माफ़ करते हैं, या हम अपने आप को हील करते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम होने के बाद भी कभी कभी पेन नहीं जाता है हमारा, हम वैसे ही रह जाते हैं। बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए, हमारा पेन खत्म नहीं हुआ, तो समय क्यों नहीं हील किया उसको? इसलिए क्योंकि हम हील नहीं हुए, हम नहीं किया, हमने हील खुद को। इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ऐसा होगा, थोड़ा डिस्टेंस लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, तो शायद चीज़ें अपने आप हील हो जाएंगी, या फिर आप पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे, आप थोड़े से हील हो जाओगे। इतना पेन अगर आपको नहीं रहेगा, तो शायद बातचीत आप लोग की स्मूथ होगी, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, सोल सर्चिंग की एनर्जी यहाँ पे है, नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इश्यूज फर्स्ट। माय गुडनेस, इनको लग रहा है ना कि आपके साथ इनको जुड़ना है, और बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है आपके साथ जुड़ने की एनर्जी, और ये चीज़ ये इंसान छुपा रहे हैं। ठीक है, इनको बहुत स्ट्रांगली ये पता है कि आपके साथ कुछ स्ट्रांग बॉन्ड है, जो शायद ये इंसान आपको बताएंगे नहीं। हाँ, आपको बताएंगे नहीं अगर ये इंसान, लेकिन फिर भी अपने मन में इनको बहुत स्ट्रांगली ये नोइंग है कि आपके साथ कुछ स्ट्रांग कनेक्शन है, तो आपके साथ जुड़ना ही है इनको एनी हाउ। अपने आप को मोटिवेट करना, हील करना, सेल्फ हीलिंग, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ मेडिटेट करना या फिर चैंट करना, या फिर कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसा कर रहे हैं जानबूझ के, मतलब इंटेंशनली ये ऐसा कर रहे हैं ताकि ये थोड़े बहुत हील हो सके, और उसके बाद आपके साथ जब जुड़े तो चीज़ें स्मूथ हो आप दोनों के बीच। तो जैसे आप लोग इनर वर्क वगैरह सुनते हो ना, वैसे आपके पार्टनर भी, मुझे लगता है कि इनर वर्क वगैरह के बारे में कुछ सुन रहे हैं, या एटलीस्ट मेडिटेशन के बारे में तो सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान मेडिटेट कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए। अगर कुछ भी नहीं इनको पता है आपके कनेक्शन के बारे में, या बाकी ये सब नहीं भी पता है, तो कम से कम इनको इतना पता है कि कुछ वुंड्स होते हैं जिसके चलते लोग ऐसा बिहेव करते हैं। ये सब कुछ इनको पता चला है, जिसको वो हील करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इस इंसान को बहुत एंगर इशू रहा है, या बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं ये इंसान, या ओवर पल्सिव है ये इंसान, या बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके वुंड्स हैं जिसके चलते इंसान ऐसा बिहेव करते हैं, और अपने बिहेवियर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। सोल सर्चिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान को पता है कि इनकी सोल आपकी सोल से ऐसे जुड़ी है जहाँ पे दोनों को ग्रो करना ही होगा। और ग्रो कैसे करेंगे इंसान, मतलब दोनों को एक साथ ग्रो करना होगा, मतलब दोनों को कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब अंदर कुछ चीज़ें, नेगेटिविटी कम होगी, या अच्छी वाइब्रेशन होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, इंटेंशन अच्छे होंगे, तभी जाके आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ समझ में आ रही चीज़ इनको, जहाँ ये इंसान अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, कुछ नहीं अगर कर रहे होंगे तो कम से कम मंत्र चैंट कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। कुछ नहीं तो मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी। आपको कैसे देख रहे हैं? इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप एकदम से स्टक हो गए हैं, पॉज हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम स्टक हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है, मतलब आपको फंसा दिया इस इंसान ने इस रिश्ते में, जहाँ पे आप ना मूव ऑन कर रहे हैं, ना आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं, ना कोई आउटकम आपको बता रहे हैं, या कोई डेस्टिनी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ना कुछ भी आपको बता रहे हैं आगे के बारे में। आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो अपना, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। आप बहुत स्टक हैं, बहुत फंसे वैसे फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में फंस गए इस इंसान के साथ, एक ऐसे नेगेटिव माइंडसेट आपकी है, ये इंसान ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी है आप लॉयल हैं इनके साथ। इनको ऐसा लग रहा है स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। इनको लग रहा है आप भले ही फंसे हैं, आप स्टक हैं, या फिर जो भी हैं आप, लेकिन आप लॉयल हैं। कोई आपकी लाइफ में अगर है भी कोई इंसान, तो वो एज फ्रेंड से ज़्यादा नहीं होगा। इनको ऐसा लग रहा है, इनको लग तो रहा है कि कोई है आपकी लाइफ में, लेकिन वो फ्रेंड से ज़्यादा आपकी लाइफ में नहीं होगा। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब कभी कभी डाउट होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को समझाते हैं इंसान कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लॉयल हैं। ऐसी एनर्जी आपकी ओरिजिनल रियलिटी की आपकी। आप सही में किसी से बात करना, या फिर फ्रेंडशिप करना, चैटिंग करना, ऐसा आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो इस इंसान के साथ आप हार्मनी चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में आप हार्मनी चाहते हैं, चाहे किसी के साथ भी, चाहे वो फ्रेंड के साथ हो, या फिर किसी क्रश के साथ हो, या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिससे आप इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी बात करके आपको हार्मनी फील होती है, अच्छा लगता है, पीस फील होता है। वैसे इंसान से आप बात करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपको ऑफर देगा तो आप ऑफर ले लोगे, ऐसा नहीं है। या फिर इस इंसान से भी तुरंत से आप ऑफर ले लोगे, ऐसा नहीं है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि इंसान कुछ ऑफर दे आपको, और आपको मनाए आके, एक सेकंड चांस दे इस रिश्ते में, कुछ तो एफर्ट्स ले, आप ऐसा सोच रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कुछ लोगों की, जहाँ पे आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान कुछ ऑफर वगैरह आपको दे,
कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, जिसके लिए आप किसी फ्रेंड से बात करना, कंटिन्यू चैट करना, या किसी क्रश से बात करना, या फिर किसी ऐसे इंसान से बात करना जिससे बात करके आपको बहुत सुकून महसूस होता है, वैसे इंसान से बात करना। बहुत लंबा प्लानिंग नहीं है उनके साथ आपका, लेकिन फिर भी आप चैटिंग वैटिंग करते मुझे दिख रहे हैं, फ्रेंडशिप करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? दोनों ही वेट कर रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल है। रीयूनियन के लिए एफर्ट्स नहीं है, बस वेटिंग है कि सामने वाला इंसान एफर्ट लेगा, वो सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि वो इंसान एफर्ट लेंगे। सो दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ ऑब्स्टिकल है। यहाँ इनको ऑब्स्टिकल ये लग रहा है कि ये इंसान बहुत अनश्योर हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए, या फिर अब आप अनश्योर है इस रिश्ते के लिए। सो एक श्योरिटी, एक डाउट खत्म नहीं होती है, इस रिश्ते की एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान, ठीक है। तो इसलिए ये श्योर होना चाहते हैं। ये इंसान जो अभी आपके लिए फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आपके लिए फीलिंग है इनके मन में, वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितने दिन तक रहता है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं, उसके बाद ये एक्शन लेना चाहते हैं। सो इनके एक्शन स्लो ज़रूर हो सकते हैं, जो कि मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान विद इन 15 डेज आप तक रीच कर सकते हैं और बहुत पैशनेट होकर आपसे बात कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मुझे 15 डेज मैक्सिमम लग रहा है, बहुत जल्दी ये इंसान बात कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको ऐसा है कि इनको कनेक्ट करना ही है आपसे, और कुछ ऑप्शन नहीं है इनके पास, ठीक है। सो एक लव ब्लूम वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे रोमांटिक ब्लॉसम इनटू फुल ब्लोन फीलिंग्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए है इस इंसान के अंदर, और सारे पॉसिबिलिटीज़ को ये इंसान चेक करना चाहते हैं कि आपके साथ होने से क्या कुछ और इनकी लाइफ में खराब हो सकती हैं, उन सबको ठीक करके, अपनी जिम्मेदारियों को निभा के, अपने सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे करके आपसे कैसे कनेक्ट ये इंसान करें, ये इसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी इंट्यूशन भी इनको बहुत गाइड कर रही है, और बहुत स्ट्रांगली ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और करेंगे, क्योंकि एक्शन में है, सो करेंगे। न्यू बिगनिंग होने वाला है बहुत लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है। इन डेप्थ की एनर्जी है, कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल और कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा ये इंसान है ना, इन डेप्थ बहुत डीपली आपके बारे में सोचने लगे हैं, या बहुत डीपली आपके लिए फील करने लगे हैं, ठीक है। सो बहुत डीपली, बहुत डीप लेवल में आपके साथ कनेक्ट करते हुए इंसान को थोड़ा सा जलन भी होता है, आप ये कह सकते हैं कि जलन होता है इनको किसी और के साथ आपको देखकर, या आपको बहुत खुश देकर इनके बिना इनको तकलीफ भी होती है, कैसी ना जी, ठीक है। सो ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप में, इस रिश्ते में, और अपने घर परिवार, अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। तो छुपा क्या रहे हैं इंसान, ये छुपा रहे ना कि इनको अब ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन ये इंसान बोलेंगे नहीं मुंह से। इनको ऐसा लगता है कि बोल देंगे अगर ना, तो फिर आप और ज़्यादा इस चीज़ में स्टिक हो जाओगे, या फिर और ज़्यादा आप इस चीज़ के बारे में बात करोगे, जो कि सिर्फ समझ रहे हैं कि ये कुछ तो है, लेकिन अभी अनश्योर है इस चीज़ को लेके, है कि नहीं है। और ये इंसान श्योर होना चाहते हैं, जिसके लिए ये इंसान टाइम ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे कुछ लोगों का यूनियन हुआ है ऐसा भी दिख रहा है, लास्ट वीक या फिर 3-4 दिन पहले किसी का यूनियन हुआ है, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। सो हम मैसेजेस देखेंगे, प्लीज गाइड some messages please divine. One more time please. I wish I had treated you better. इनको ऐसा लग रहा है ना, जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया आपको वो सही नहीं था, काश ये आपको सही से ट्रीट कर पाते, काश इनकी बुद्धि पहले खुली होती, ये कैसी नाच, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कनेक्टेड यू, ये डर रहे इंसान, इनको मन तो बहुत है, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, जहाँ पे आज के आज बात करना चाहते हैं, लेकिन एक डर है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब बात करेंगे ना आपसे, तो इतना स्मूथ नहीं होगा आप लोगों का कन्वर्सेशन, बातचीत जो है वो इतनी स्मूथ नहीं होंगी, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये चाहते हैं स्मूथ बातचीत हो, इतना स्मूथ कि जैसे हम गाना सुनते तो कैसा फीलिंग हमारी होती है वैसी, ठीक है। ब्यूटीफुल। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ये कुछ देर के लिए भटक गए थे, ऐसी ना जी, कुछ देर के लिए भटक गए थे, जो कि आपसे छुपाना चाहते हैं इंसान, इंटेंशन में है, ठीक है। सो भटक गए थे का मतलब ये है कि मे भी किसी और से अट्रैक्ट होना, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह में उलझ जाना, या कुछ ऐसा, इस रिश्ते से भटक गए थे। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट बीइंग नियर यू इज इनटॉक्सिकेटिंग, बस आपके पास रहना ही इनके लाइफ की जो सारी टॉक्सिसिटी है ना, उसको रिलीज करना होता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, फिर से वो फीलिंग, जो नई वाली फीलिंग स्टार्ट
हुई थी इनकी पास्ट में, वैसे फिर से वो फील करना स्टार्ट किए हैं। वो नई नई वाली एक फीलिंग होती है ना, वैसे हनीमून फेज वाली एक फीलिंग, वो फीलिंग इनको फिर से स्टार्ट हुई है। ठीक है, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, सब कुछ इन्होंने मेस्ड अप कर दिया, इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी गलती है और इनको माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, ठीक है, लेकिन छुपा रहे हैं इस एनर्जी को। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो ये डरते भी हैं इंसान कि इनको कोई छोड़ के चल जाएगा, तो ये पहले ये खुद ही छोड़ देते हैं ताकि इनको वो डर का सामना ना करना पड़े। ये कैसी एनर्जी, ये वुंड है, ठीक है, ये वुंड होता है, ये पास्ट लाइफ वुंड है, ये फिर इनर चाइल्ड वुंड है, जिसके चलते ऐसा लगता है कि कोई इंसान मुझे छोड़ कर चला जाएगा। ओके, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स की एनर्जी है। पता नहीं, मे बी आपकी लाइफ में किसी को इन्होंने देखा और कुछ लोगों के लिए ये इंसान चले गए आपको छोड़कर, या फिर आपसे बात करना बंद कर दिया इन्होंने, कुछ ऐसा ऐसी एनर्जी। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं भी थे, अगर आपने किसी के साथ अपने स्टोरी पोस्ट किया होगा या फिर इनको डाउट भी हुआ होगा, तो भी इंसान थोड़ा सा पीछे हटे होंगे देखने के लिए कि आप क्या चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इनको डाउट था कि आपके मन में कोई है या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और है। ये कैसी एनर्जी, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, आपको दूर करना अपने आप से कितना मुश्किल था ये आप नहीं समझ सकते, इनका कहना ये है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज के रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।